नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बक्सर के अंसारी से लौट रहे हैं। पप्पू यादव साथ है। मुलाकात की उन्होंने परिवारों से, जो गरीब परिवार थे उन्हें सहायता राशि भी दी है और जानने की कोशिश की है कि आखिर कौन वो शराब माफिया हैं जो जिंदगियां लील रहे हैं और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो पप्पू यादव जी, क्या लग रहा है कि क्या है जो जकड़े हुआ है जिससे बच पाना इतना मुश्किल हो गया है और जाने एक के बाद एक जा रही हैं? देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि नीतीश जी किस जिद के कारण अड़े हुए हैं और उनका अपना नेचर है, काम करने के तरीके हैं, वो ठीक है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन इस कंट्री में हमेशा कानून लोकसभा विधानसभा में संशोधित होता रहा है। समय समय पर परिस्थितियों के कारण जब कभी कोई सरकार बनती है या वही सरकार रहती है तो आवश्यकता और परिस्थिति के कारण कानून बनती रहती है, संशोधित होती रहती है। अब शराब के बारे में समझने की जरूरत है। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में शराब चलती है, पूरी दुनिया शराब पीती है। आज वर्ल्ड का जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ड्रग्स, नशा और हथियार से ही तो है। जो ये दुनिया को पता है कि हम वर्ल्ड का जो बाजार है, आज जो धन माफियाओं के पास है वो है हथियार और ड्रग्स माफिया, मेडिकल माफिया, नशा पर आधारित। भारत में जहां भी ड्राई स्टेट था, सभी जगह शराब के तरीके चेंज करके शराब मिलने लगे। गुजरात जो गांधी का सबसे बड़ा कर्मस्थली, जन्मस्थली, सब स्थली है, वहाँ शराब मिलते हैं। आप शराब की दुहाई देते हैं, जब तक कोई जीवन जीने का कोई रोजगार नहीं मिलता है तब तक वो शराब हो या मछली पालन हो या जीव हत्या हो, वो हिंसा उसको नहीं कहा जा सकता। ये गांधी ने भी मछुआरे के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मछुआरा यदि आज मछली मारता है तो वो पेट का सवाल है और रोजगार से जुड़े सवाल को आप हिंसा नहीं कह सकते हैं जी, अहिंसा है जी। तो आप शराब में घरेलू हिंसा के कारण आपने शराब अपराध तो नालंदा आजाद नहीं हो पाया 16 सालों में। 15 साल छपरा और गोपालगंज आजाद नहीं हो पाया अपराधी और माफियाओं से। सबसे बड़ा माफिया, ड्रग्स माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, एजुकेशन माफिया नालंदा में ही तो है। नवादा में जाति गैंगवार होती है। नीतीश बाबू वहां के मुख्यमंत्री हैं। बलात्कार 12 लड़के राजगीर में किए, कुशवाहा को, प्रोफेसर को, व्यापारियों को मार दिया जाता है। तो आप नालंदा के मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज़ादी नहीं मिल पाई। पटना अपराधियों का यूनिवर्सिटी बन गया, हर दिन 6 लोगों की मौत होती है, एक्सटॉर्शन होता है। तो अपराध का शराब से संबंध और बढ़ गया, क्योंकि माफिया और अपराधी को सबसे अधिक पैसा अब शराब के जरिए आने लगा और उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपका कारण ये भी नहीं, घरेलू हिंसा और बढ़ गई। 6,32,000 जो लोग जेल गए वो मिडिल क्लास दलित गरीब परिवार से हैं। तो 3 गुना 4 गुना उसमें शराब मिला।
पकड़ाए तो थाना को पैसा दिए, लॉयर को देंगे, घर भी छीनी चली गई, बिखर गया, हिंसा बढ़ गई। आपके का जो भी मापदंड था वो उल्टा पड़ गया। उल्टे रेवेन्यू हमारी बाहर जाने लगी, इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। 3 गुना 4 गुना पैसे लगने से मजदूरी कर्ज लेने लगे और हमारी इकोनॉमी या तो बाहर गई या तो माफिया नेता और पदाधिकारियों के घर चली गई। तो स्टेट में डेवलपमेंट में भी पैसा नहीं लगा, वो भी बाहर चली गई। तो अब जरा हमें बताएं नीतीश जी कि लगातार अरबों खरबों की शराब डेली बिक रही है। शराब की जानकारी देने वालों को या तो मार दिया जाता या थाना या पैरवी करके उसको जेल में ठूस दिया जाता। और जिससे जिसकी दुश्मनी है कहीं शराब रख दो, पुलिस के माध्यम से शराब रखवा दो, मेडिकल टेस्ट करवा लो। जो रसूखदार लोग हैं अपने विरोधियों को परास्त करते हैं शराब जैसी चीजों का सहारा लेकर। तो शराब का जो कानून है वो गले की फांस बन गई। और क्या लगता है इस कानून को अब स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए? जो संविधान है, जो कानून है, जो डेमोक्रेसी का जो पिलर है, बात बिल्कुल ठीक है कि शराब कोई हमारी जिंदगी की कंपलसरी चीजें नहीं है। तो जिंदगी की कंपलसरी चीजें तो बहुत कुछ नहीं है, कोई एक चीज नहीं है कि जो नहीं है हर परिस्थितियों में। अभी गुस्सा नहीं ना तभी बातें होता ना, सही में बात होता ना, नहीं पकड़े रहिए। तो क्या लग रहा है पप्पू जी सॉल्यूशन की, क्या कानून वापस ले लिया जाए? अगर केंद्र सरकार कृषि कानून ले सकती है तो नीतीश कुमार भी तो दोबारा विचार कर सकते हैं ना इस कानून पे। नीतीश जी बहुत कुछ में संशोधित किए हैं, आरक्षण कानून में संशोधित किए हैं, पंचायती चुनाव में संशोधित किए हैं, शिक्षक में संशोधित किए, कोरोना में समय समय पर आप संशोधित करते हैं कि नहीं? हैं? तो मेरा कहना है कि नीतीश जी संशोधित कानून बनाए आप जनता के लिए, और जनता को मदद न हो करके माफियाओं की मदद, डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाए आपका कानून, तो फायदा क्या है? मेरा बहुत साफ और क्लियर है कि जनता के लिए ना आप कोई चीज करते हैं तो अब 6 साल के बाद आप जनता से फिर पूछ लीजिए, एक बार रायशुमारी कर लीजिए, पब्लिक डोमेन से कर लीजिए, दुनिया देख ले। और वैसा नहीं हो तो वार्ड सदस्य से लेके MP MLA सब से ऑनलाइन आप राय कर लीजिए। सहमत और बहुमत हर परिस्थितियों में एक ही चीज है, या तो सहमत होगी या तो बहुमत से होगा। सही बात। तो बहुमत क्या कहता है आप उसको एक बार देख लीजिए, और आपका फेस भी बचा रह जाएगा और कहने के लिए होगा कि हम रायशुमारी करके जनता की डोमेन से हम निर्णय ले रहे हैं। चलिए तो आप हाँ। चीज जिद पे मत करिए, शिक्षक को इन्वॉल्व मत कीजिए। शिक्षा का मतलब होता है सा विद्या या विमुक्त है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। राधा कृष्ण पल्लवी साहब राष्ट्रपति की कुर्सी त्याग दिए थे। शिक्षक की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करिए, बेस्ट आने वाले बच्चों के निर्माण की बात कीजिए, भविष्य की बात कीजिए। शिक्षक का सम्मान हम लोग को करना चाहिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर हमें कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। उसको हमने लगा दिया ईटा गिट्टी बालू में, फिर लगा दिया खिचड़ी में, फिर लगा दिया जनगणना में, चुनाव में, और अब हम लगा देते हैं दारू पता करने में। तो मरेंगे शिक्षक, तो हम इसका विरोध भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे।
हर परिस्थितियों में। ये सही नहीं है, जबकि 8,000 8,500 हाई स्कूल नहीं है, 6,500 मिडिल स्कूल नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं के बराबर है, टीचर्स कम है। और आप तो टीचर बेचारे क्या करेंगे? ये ऑर्डर सही नहीं है। अपने आपको तो आस्तीन का सांप आपके भीतर ही है। भाजपा तो जो है इन लोगों को भेजिए एकदम मेंटल केस भेज दीजिए रांची, इलाज कराइए, अन्यथा एक तो बीजेपी आपको खंजर भोंकी रही है और ये लोग भी मार देगा। ये सब ऑर्डर सही नहीं है। समाज सुधार करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन भूखे पेट वजन तो होगा नहीं। बात तो अच्छी करनी ही चाहिए। प्रैक्टिकल चीजें क्या कहती है उसको नीतीश जी को समझना होगा। प्रैक्टिकल चीजें हैं रोजगार, भ्रष्टाचार को रोकना, माफिया दलालों को तवज्जो नहीं देना। शराब माफिया को एमएससी का टिकट बालू माफिया को दीजिएगा तो कहाँ से आपका कानून इम्प्लीमेंटेशन होगा? सही बात। जब आप गांजा माफिया ड्रग्स माफिया को टिकट दीजिएगा दोनों पार्टी, कि कैसे लोकतंत्र खत्म हो, कैसे ये लोग वोट को खरीदे, तो फिर कहाँ से संविधान और लोकतंत्र बचेगा? कैसे आप शराब को रोक लीजिएगा? सही बात है। तो माफियाओं को हर पार्टी तवज्जो देना बंद करे, टिकट देना बंद करे। बहुत क्लियर है। और मैं समझता हूँ कि नेता पदाधिकारी जजेज पत्रकार पब्लिक से ज्यादा दारू पीती है, तो हम लोग जेल क्यों नहीं जाते हैं? नेताओं का अकूट संपत्ति शराब से बनने लगा है, माफियाओं से। अब माफिया और नेता एक दूसरे के पूरक है, पैसे भी लगते हैं, गाड़ी देते हैं। तो हमारा रोल मॉडल कौन बनेगा? नीतीश जी रोल मॉडल तो बनाइए पहले, और जब हमारा नेता रोल मॉडल नहीं होगा तो फॉलो क्या करेगा? सुधार कहाँ से होगी? तो रोल मॉडल 16 साल में और 15 साल में नहीं बन पाया, बस एक ही आप रह गया। उसके बाद कोई रोल मोड नहीं बना। लालू यादव के यहाँ कोई रोल ही मोड नहीं बना। तो रोल मोड जब तक लोगों के लिए नहीं 10 चीजें को तैयार कीजिएगा तो फिर विश्वास को खत्म हो जाएगा। विश्वास, उम्मीद चीजें खत्म हो गई है। अब सोशल मीडिया या और चीजों को आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नीतीश जी से मेरा आग्रह है कि प्लीज, नर्क सी हो गई है जिंदगी, परेशान है और बेहाल है सब लोग। दरोगा सस्पेंड को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। मंत्री को प्रभारी जिम्मेदारी दी है, उसको बर्खास्त कीजिए। डीआईजी इस सबको जिम्मेदारी। ऊपर घर से झाड़ू दिया जाता है, नीचे से नहीं, ऊपर से। तो किस एमएलए एमपी मंत्री को पता नहीं है? ये भी तो बता दीजिए। सबको पता है, एमएलए एमपी मंत्री संतरी। तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं होती? कारण क्या है? अकाउंटेबिलिटी। लेकिन यदि जिद पर आप अड़ चुके हैं कि नहीं, ये मेरा जो कह दिए यही अंतिम सच है, तो कानून और कठोर बनाइए। वार्ड सदस्य एमपी तक का चुनाव कानून को लाइए कि जो लोग स्मैक पिएंगे, खाएंगे, शराब पिएंगे, उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंध कर दीजिए। उसका मेडिकल टेस्ट कराइए, उसका लेखा जोखा रखिए। जो शराब बेचेंगे उसको भी प्रतिबंध कीजिए। ड्रग्स बेचेंगे, स्मैक बेचेंगे, जो स्मैक शराब दोनों पिएंगे, किसी भी कीमत पर, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत कठोर कानून लाइए। सिर्फ कर्ज जो पकड़ाएंगे उनको पहली बार पैसा लेके छोड़ने का प्रक्रिया आती है। सब कहाँ से? गरीब दलित आदमी तो जेल में है, सही। गरीब आदमी, पिछड़े आदमी तो जेल में है।
इसलिए मजबूती के साथ सिर्फ फेस के लिए और अपने स्वयं के लिए नहीं, हमारी अपनी लाइफ पर्सनल ईगो नहीं होना चाहिए। हर कामों को विजुअल रहने देना चाहिए, समय समय पर परिवर्तित करना चाहिए। आम जनता जो चाहती है उसके लिए जीने की जरूरत है। हम क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आप पप्पू यादव को सुन रहे थे। शराबबंदी कानून और इससे जुड़े पहलुओं पर उन्होंने अपनी राय रखी है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जनमत संग्रह हो जाना चाहिए। एक बार दोबारा सोच सकते हैं, जनता की राय ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या जवाब निकल कर आता है। दूसरा, किसी चीज़ को लेकर के बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके जो परिणाम है वो निगेटिव भी निकल सकते हैं। बहरहाल आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, अपडेट और खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।